हमारा अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है यदि चावल की कीमत 20% बढ़ जाए। अभी हम तुरंत लास्ट क्वेश्चन में देखें कि सर जब कोई वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका सर खर्च हम क्या करेंगे? कम कर देंगे। लॉजिकली भी है ना, अगर मान लो चीनी हो, चावल हो, कुछ भी रहे, अगर कीमत बढ़ेगा तो क्या होगा सर? खर्च क्या होगा हमारे घर में? कम हो जाएगा। और किसी वस्तु की अगर मान के चलो कीमत घट जाए तो भाई खर्च क्या हो जाएगा? यूज नहीं है तो भी यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा चीज है कि मान लो कोई चीज सेव ही हो, अभी सेव के लिए ये कहा जाए कि सेव 10 रुपया किलो मिल रहा है, हम लोग पहला कोई कहाँ भागेंगे सेव खरीदने? लेना था 1 किलो, लेके आएंगे 5 किलो, भले वो सड़ जाए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी यही कहता है ना कि अगर मांग अधिक होती है तो कीमत उसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि सबको डिमांड्स को पूरा करना है तो डिमांड और सप्लाई का रूल्स ही होता है। तो यहाँ भी हमारा जो क्वेश्चन है तो उसी फॉर्मेट पे दिया है कि भाई चावल की कीमत जो है वो 20% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति को चावल का खपत कितना कम कर देना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है सर, कीमत बढ़ रहा है तो खर्च क्या होगा? कम होगा। कीमत बढ़ा तो खर्च क्या होगा? कम हो जाए, ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल ने 2023 में पूछा है। देखो बहुत सिंपल सा चीज है। अगर हम फॉर्मूला बेस्ड में आए तो तुरंत हम चर्चा किए ना कि भाई फॉर्मूला वाला रूल 1 में हम आए तो रूल 1 का जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है सर? x/100 प्लस या माइनस x इंटू 100 ये होता है हम लोगों का ना। तो यहाँ पे क्या है सर? 20% बढ़ रहा है। यहाँ क्या होगा सर? ये बढ़ रहा है क्या सर? 20%। तो स्वाभाविक सी बात है 20% बढ़ेगा तो खपत क्या होगा सर? कम होगा। तो क्या हो जाएगा बाबू? 20/100 और 20 120 गुने 100 कितना आ जाएगा? कितने बार में काट दें? 6। यहाँ सर 3 और यहाँ 50। 50/3 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा सर? 16/2/3। ये हमारा क्या हो गया? रूल 1। रूल 1 तब बनेगा जब फॉर्मूला आपको याद हो, और फॉर्मूला याद ना हो तो दिक्कत करेगा। तो भाई रूल 2 में आएंगे तो रूल 2 में इन तमाम चीजों की आवश्यकता नहीं। 20% बढ़ता है। 20% क्या होता है? बढ़ता है। तो भाई 20% बढ़ता है मतलब सर प्लस 20% का वैल्यू क्या होता है बाबू? 1/5। क्यों होता है? क्योंकि 20% मतलब क्या सर? 20/100 ना, तो छोटा करके क्या आ गया? 1/5। तो ये बढ़ेगा तो खर्च क्या करेंगे सर? कम करेंगे ना। ये बढ़ेगा तो खर्च क्या करेंगे सर? कम करेंगे। कितना बढ़ गया है? 1 मतलब कम में कितना हो जाएगा सर? 1/6% मतलब 100। दैट मींस सर 100/6 मतलब 50/3। वैल्यू मेरे सामने है 50/3 है कितना सर? 16/2/3%। पॉज कर दो। देखो अभी हम लोग जो तुरंत क्वेश्चन किए वही फॉर्मेट है और ये एसएससी सीपीओ ने पूछा। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ ने पूछा है। क्वेश्चन हमारा है कि पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई, मतलब सर प्लस 15%। तो 15% का वैल्यू क्या होगा? तो चलो इससे पहले हमारे पास 20% था तो इजी डायरेक्ट याद कर लीजिए। क्या लिखे थे 20% का सर? 1/5। लेकिन अब इसका हो सकता है मुझे याद ना हो तो भाई 15% मतलब क्या सर? 15/100 ना सर। कितने के टेबल से दोनों कटेगा? 5 के टेबल से। तो ये 5 3 जा और ये कोई दिक्कत? तो वैल्यू कितना आया मेरा? 3/20 आया। तो बाबू प्लस 3/20। तो अगर ये बढ़ा है सर तो ये क्या होगा? घटेगा ना। पढ़ाई में तुरंत हम लोग नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पढ़े ना हम लोग कि अगर कीमत बढ़ता है तो खपत क्या होता है? कम होता है। भले पेट्रोल हो, सब्जी हो, चीनी हो, चावल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई कितना बढ़ा सर? 3 बढ़ा। तो कितना हो जाएगा सर? बेस मेरा 23 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा? 3 बढ़ा इंटू 100 मतलब 3/23 इंटू 100। कोई दिक्कत? सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 300/23।
300/23। अब ये डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू एग्जाम में ऑप्शन में मिक्स प्रपोर्शन में है या पॉइंट में। ठीक है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीपीओ में पूछा है। ध्यान रखना, ये टाइप जो हमारा आज का है वो हर एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन है हमारा कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है। दैट मीन्स चीनी का कीमत अगर हम 10% कम कर, चाहे चीनी हो, चावल हो, कोई भी चीज हो, यहाँ दो तरीके से होता है, खपत कम होना या खपत बढ़ जाना। हम जानते हैं कि खपत कम होगा तो क्या होगा सर, खर्च क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर खर्च जो है बढ़ता है मतलब क्या हुआ, मिसयूज भी करेंगे हम। लेकिन अगर किसी चीज का कीमत अगर बढ़ जाए, यहाँ पे कम वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे आ जाए तो वहां क्या होगा सर, हम कंजूसी करना शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स का भी नियम है बाबू कि अगर किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होगा कि भाई सबको पूरा करना है। यहाँ पे भी यही हमारा क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है तो एक व्यक्ति अपने खपत में कितना प्रतिशत का वृद्धि कर, मतलब बढ़ा दे, ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। देखो इसका अगर हम रूल 1 से बात करें, रूल 1 का सीधा सा मतलब है सर आपके किताब की बात, फॉर्मूलाज की बात। तो फॉर्मूला में इसके लिए जो किताब का फॉर्मूला होता है वो x/100 प्लस या माइनस x इंटू परसेंट, मतलब कितना सर 100। तो भाई कितना कम बोला है सर, 10%। तो 10 कम होगा, कम बोला है ना सर, क्या बोला है क्वेश्चन में, 10% कम हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, कम हो जाता है मतलब 100 माइनस 90 इंटू 100, क्या सॉरी 100 माइनस 10 ना जी, 90 तो आएगा वैल्यू ना उसका। तो 100/90 इंटू 100 मतलब क्या होगा सर, 10 ऊपर में सर 10, ऊपर 10 है बाई 90 इंटू 100, क्या वैल्यू हमारा होगा बाबू 100/9 मतलब कितना आएगा 11/1/9। तो ये हमारा जो हुआ वो रूल 1 मतलब फॉर्मूला से। लेकिन हम जानते हैं फॉर्मूला से बनाएंगे सर तो एग्जाम में टाइम मारेगा, गुना भाग समय बर्बाद करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा सा लॉजिक है, 10% कम होता है। 10% मतलब क्या सर, 10/100 ना, मतलब 1/0 क्या होगा, कट जाएगा। तो हम सिखाए हैं कि 10% का वैल्यू क्या होता है सर, 1/10। 1/10। तो भाई 10% का रूल 2 में देखो एग्जाम निकालना है तो रूल 2 को ही सीखना है। 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, -1/10। कोई दिक्कत, क्योंकि 10% का मतलब क्या सर, 10/100 ना, तो मतलब 1/10 ना सर। तो यहाँ पे क्या माइनस है, इसलिए -1/10। तो अगर 10 में से सर 1 कम होगा तो कितना बचेगा सर, 9। 10 में से कम होगा कितना बचेगा, 9। तो हमारा क्या होगा वैल्यू सर, 9 कितना सर, बोलिए 10। 9 कितना सर, 10 होगा, कितना होगा, ठीक से देखो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 1/9 होगा। बेस तो मेरा क्या बन रहा है यहाँ 9 ना, क्या हो रहा है सर 1/9 होगा इंटू कितना सर, गलती कर रहे हो तुम लोग। फिर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कितना क्वेश्चन करवा चुके हैं, -1/10 मतलब 10 में सर क्या 1 कम हो रहा है। तो 10 में 1 कम हो रहा है तो बेस कितना बन रहा है, 9। तो भाई 1 तो मेरा वैल्यू है ना सर, एक ही ना कमा है, एक कमने से क्या बना है 9 बना है। और परसेंट निकालने बोला तो क्या करेंगे, इंटू 100 मतलब क्या हो जाएगा सर 100/9। देखो हम आ गए यहाँ पे, हम आ गए यहाँ पे 100/9। तो भाई 100/9 का वैल्यू कितना सर, 11/1/9। ठीक है, क्लियर है।